इंदौर नगर निगम में अब टैंकर से जल वितरण की व्यवस्था में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। नगर निगम अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने टैंकर से पानी बांटने का फर्जीवाड़ा पकड़ा। उन्होंने रात में छापा मारकर टंकी पर 2 भरे टैंकर पकड़े हैं। इसके बाद टैंकर मालिक का पैसा रोक दिया गया है। वहीं टंकी पर देखरेख की जिम्मेदारी कंपनी के कर्मचारी नहीं मिले तो 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया गया। दरअसल गर्मी में नगर निगम शहर में निजी टैंकर से पानी बंटवाता है। इन टैंकरों पर नजर रखने के लिए जीपीएस लगाए गए हैं, जिससे पता चल सके कि ये कहां घूम रहे हैं। अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने जोन क्रमांक 7 व 5 की स्कीम नंबर 74 के साथ ही सुखालिया टंकी पर रात में जांच की। इन टंकियों पर रात में कंपनी के कर्मचारी की ड्यूटी रहती है। इसका निगम पैसा दे रहा है। शिफ्ट अनुसार कर्मचारी का समय एवं नाम तय है। अपर आयुक्त यहां पर पहुंचे तो कर्मचारी नहीं मिले। उन्होंने राम की कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। वहीं टंकी से पानी चोरी रोकने का काम राम की को दिया गया है, जबकि इसके कर्मचारियों की टैंकर वालों से सांठगांठ के चलते ये कभी भी पानी भरकर निकल जाते थे। मिश्रा ने जोन क्रमांक 5 की सुखलिया टंकी पर 2 दिन पहले रात में पानी से भरे 2 टैंकर पकड़े। रात में पानी बटता नहीं है तो भरे टैंकर क्यों खड़े थे, इसका जवाब ड्राइवर नहीं दे पाए। इसके बाद इनका पैसा रोक दिया गया। जोन 5 को रात्रि निरीक्षण के समय वहाँ पे कुछ शिकायत आ रही थी इस तरीके की कि टैंकर शायद जहाँ उन्हें पानी नहीं प्रदाय करना चाहिए और गलत तरीके से पानी प्रदाय किया जा रहा था। तो वहाँ मौके पे रात में निरीक्षण में 3-4 टैंकर्स जो थे वो भरे हुए रखे हुए थे। किसी में 60% पानी, किसी में 70% पानी भरा हुआ था। अब रात में जब जल प्रदाय नहीं किया जाता है और किसी कारण उसका उपयोग नहीं होना है, क्यों रखे हुए थे संदिग्ध था, तो इसीलिए उनके भुगतान पे रोक लगा के पहले ये बोला गया वर्कशॉप से कि और वाटर सप्लाई से कि इनका जो मूवमेंट था उसको पहले सत्यापित करें कि इन्होंने आवश्यकता अनुसार लेजर के अनुसार सही जगह प्रदाय किया है कि नहीं, उसके आगे इनका भुगतान किया जाए। दोनों जगह उस दिन निरीक्षण के समय जोन 5 और सुखलिया वाली टंकी और जोन 7 जो जहाँ पे अपना ऑफिस है वो वाली टंकी, दोनों जगह जो उपस्थिति जिन कर्मचारियों की रहनी चाहिए थी, जिनका नाम चस्पा किया गया है वहाँ पे, वो दोनों अनुपस्थित मिले थे। तो रैंकी के जो अधिकारी हैं उनको बताया गया था कि ये क्यों अनुपस्थित है। फिर उन्हें वहाँ तत्काल उपस्थित कराया गया था और इसके लिए रैंकी को नोटिस भी दिया गया। उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। प्रशासनिक संकुल भवन स्थित तहसील कार्यालय उज्जैन ग्रामीण का गुरुवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण कर दिया। उन्होंने यहां तहसीलदार न्यायालय में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अलमारी में रखे राजस्व प्रकरणों को भी रेंडमली निकालकर उनके निराकरण की स्थिति को बारीकी से देखा। उन्होंने राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने, राजस्व अभिलेख का व्यवस्थित संधारण नहीं पाए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की। तहसीलदार ग्रामीण को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पटवारी रिपोर्ट देने में लापरवाही पर पटवारी दाऊद खेड़ी सुमरत रावत को निलंबित करने की भी निर्देश दे दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सीमांकन के सभी प्रकरणों की डेट निश्चित कर निराकरण करवाएं, इसकी रिपोर्ट भी दी जाए। 3 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों की स्थिति निर्धारित प्रारूप में मेंटेन की जाए। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए स्वीप गतिविधि के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर चले बूथ की ओर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 7 मई 2024 को आयोजित होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के निर्देशानुसार यह अभियान इंदौर जिले के सभी ग्राम व वार्ड में एक साथ चलाया जाएगा। इसमें मतदान केंद्रों तक प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक बूथ मार्च निकाला जाएगा। इसमें स्थानीय नागरिक, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। बूथ मार्च समाप्ति उपरांत मतदान केंद्रों पर मतदान करने हेतु सामूहिक शपथ भी दिलवाई जाएगी। इंदौर जिले में अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित कराने के लिए बूथ मार्च उपरांत बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों द्वारा सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अलग अलग दल बनाकर प्रत्येक ग्राम बस्ती में घर घर जाकर पीले चावल देकर 13 मई को मतदान हेतु मतदाताओं को आमंत्रित किया जाएगा। मतदाताओं से संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे। क्षेत्र के वरिष्ठ, बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाताओं का सम्मान भी गृह संपर्क के दौरान किया जाएगा। इस दिन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार
मेगा रंगोली, मानव श्रृंखला, साइकिल रैली, सेल्फी पॉइंट आदि स्वीप गतिविधियां भी की जाएंगी। गतिविधि के उपरांत मतदान केंद्रों पर सामूहिक श्रमदान कर साफ सफाई व साज सज्जा भी की जाएगी। देखिए, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उस दिशा में जो बूथ चलो अभियान है उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। और जो आज का हमारा कार्यक्रम है जिसमें कि BLOs के साथ साथ हम लोगों ने वॉलंटियर्स को भी लगाया है, तो निश्चित रूप से वो एक नई पहल के रूप में इंदौर से होगा कि न केवल BLOs की बल्कि हम लोग वॉलंटियर्स की भी इसमें सहायता ले रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है कि प्रत्येक मतदाता को कम से कम अपने बूथ के बारे में जानकारी हो जाए और कुछ इस तरीके की गतिविधियां हो जाएं जिससे कि वोटिंग का दिन नज़दीक आने वाला है, ये एक चर्चा का केंद्र बन जाए जिससे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले में पंचकोशी यात्रा का आयोजन 3 मई से 7 मई तक किया जाएगा। यात्रा के सफल व सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी तारतम्य में बुधवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने अधिकारियों के साथ रात्रि भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत CEO मृणाल मीणा, SDM उज्जैन दक्षिण अर्थ जैन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर सिंह ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग में छांव, उचित प्रकाश हेतु हाई मास्ट लाइट, CCTV कैमरे, टेंट, घाटों पर साफ सफाई, महिला श्रद्धालुओं के स्नान के लिए उचित व्यवस्था, पड़ाव स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था, सभी पड़ाव स्थलों पर कंट्रोल रूम, हर पड़ाव पर PDS की दुकानें, यात्रा मार्ग पर सभी पड़ाव स्थलों पर अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस तथा पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था, मलेरिया विभाग के द्वारा मच्छरों से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। वहीं श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिए गए। पिछले महीने की शुरुआत में कांग्रेस के सूरत उम्मीदवार नीलेश कुंभानी चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी की ओर से प्रथम दृष्टया प्रस्तावकों को हस्ताक्षर में विसंगतियां पाई गई। उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया, वहीं बीजेपी में शामिल हो गए। इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के साथ इंदौर की जनता भी हैरान है। बीजेपी ने अपनी परंपरागत सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को पार्टी में शामिल क्यों किया, इस विषय पर हर नुक्कड़ व चौराहे पर चर्चाएं हैं। इसी बीच कांग्रेस ने तय किया है कि अब चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका चुनाव चिन्ह ही निकल गया। लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को अब न्याय व लोकतंत्र के नाम पर लड़ेगी। कांग्रेस ने तय किया है कि इंदौर की राजनीतिक अस्मिता की है। चुनाव का बहिष्कार हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास नोटा का विकल्प है, यानी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नोटा का प्रचार करेगी। कांग्रेस हर वार्ड में छोटी छोटी सभाएं करेगी, वहीं छोटे छोटे आंदोलन के जरिए जनता के बीच में पहुंचेगी। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है जब हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी लोकतंत्र के रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अधिकारों के लिए, जनजीवन के अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए। क्योंकि इन अधिकारों का हनन आपने कल देखा कि किस तरह से वोट देने का अधिकार, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है एक भारतीय नागरिक के लिए, वो उनसे छीन लिया गया। इंदौर की जनता क्या इतनी गई गुजरी तो नहीं है कि उसको ये समझनी कि किसे मुझे वोट देना है, किसे मुझे नहीं देना है। एक समय था जब कांग्रेस का एक तरफा शासन था, फिर कांग्रेस को यही जनता थी जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ के सुमित्रा महाजन जी को जिताया, और सुमित्रा महाजन जी इतने वर्षों तक काबिज रही है अपने पद पर। तो अभी किस बात का डर था इन्हें, जबकि इनका तो बिल्कुल 400 पार का नारा चल रहा है। तो मेरा जो आने वाला या मेरी पार्टी का कदम यही रहेगा कि हम जन जन तक पहुँचें और उनके अंदर वो भावना को जागृत करें कि आप अभी जिंदा हैं। लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज उज्जैन में जिले की 7 विधानसभा के सेक्टर अधिकारियों व सेक्टर पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह, SP प्रदीप शर्मा ने सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह एवं SP शर्मा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्रों का सतत भ्रमण करें,
सेक्टर अधिकारियों को प्रदत्त मतदान केंद्रों के रूट चार्ट की जानकारी, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र तक पहुंचने में लगने वाला समय, उसकी अनुमानित दूरी का आकलन भी सेक्टर अधिकारी कर लें। मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले मार्ग के अलावा भी वैकल्पिक मार्ग की पहचान कर लें, जिससे कि मतदान केंद्रों में सेक्टर अधिकारियों को पहुंचने में आसानी हो। मतदान दिवस के दिन मतदान दल समय पर केंद्र पर पहुंच जाए, यह सुनिश्चित करें। मतदान केंद्रों पर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त छांव की व्यवस्था भी रहे। मतदान दलों के भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल के बैनर अथवा पोस्टर ना रहे, यह सुनिश्चित करें। मतदान दल अपने मतदान केंद्र पर ही ठहरें। यह निर्देश सेक्टर ऑफिसर के लिए भी लागू होंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात जितनी जल्दी हो सके मतदान दलों को रवाना करने की व्यवस्था भी की जाए। अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने व भाजपा में जाने अटकले के बाद में कांग्रेस नेताओं के भी भाजपा में जाने की अफवाहों के बीच कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे का बयान आया सामने। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। चिंटू चोकसे से वीडियो में नजर आ रहा है कि मेरे को किसी की खरीदने की औकात नहीं है, मेरे पास कोई आ जाए तो जूते मारूंगा, गंजा करके घर पहुंचाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष चिंटू से यह बयान आपके सामने। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो चिंटू चोकसे को खरीद सके या कुछ दे सके। अपन जहाँ संतुष्ट है, शानदार है, मेरे पास तक किसी को औकात भी नहीं कि आ जाए। क्या मैंने बोला किसी को औकात भी नहीं कि मुझसे बात भी कर सके। बाकी बात दूर की बात है। वो जो करेगा, जो बात करने की कोशिश करेगा, उसको जूते मारूंगा, गंजा करके पहुंचाऊंगा घर पे। मेरे से बात करने की कोशिश भी करेगा तो चप्पल उतार के 4 चप्पल दूंगा, 60 वाली। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर नर्मदा घाटी के वंचित श्रमिकों ने उठाई आवाज। चुनाव के बाद संघर्ष की चेतावनी। हजारों का पुनर्वास बाकी है तो सरदार सरोवर का जलस्तर 122 मीटर पर रोकना है। नवनिर्वाचित विधायक राजन मंडलोई सहित मान्यवर समर्थकों ने दी। टीन शेड में और गांव में रहे व्यवस्थापियों को 7 श्रमिकों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बड़वानी के पार्टी नाका टीन शेड तथा धार जिले में नाकड़ बरली टीन शेड पर श्रमिक अधिकारी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह 9 बजे सैकड़ों भाई बहन नर्मदा घाटी से गांव से टीन शेड से एकत्रित हुए। बड़वानी विधायक राजन मंडलोई, भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान, किसान नेता चंदूभाई यादव, आदिवासी संगठनों के साथी भी पहुंचे। जहां 2019 से डूब से खींचकर शासन से सैकड़ों परिवारों को रखा गया। इनमें से सैकड़ों परिवार श्रमिक ही हैं, आज भी गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए वहीं रहने को मजबूर हैं। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार महू लोकसभा क्षेत्र में 7 मई मंगलवार को एक विशाल जनसभा को धार पीजी कॉलेज ग्राउंड में संबोधित करने पहुंचेंगे। आम सभा तैयारी को लेकर बुधवार को राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, इंदौर संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित व्यवस्था टोली बैठक में शामिल हुए। हेलीपैड व सभा स्थल का जायजा लिया। बैठक को भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, धार विधायक नीना वर्मा ने भी संबोधित किया। राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को धार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इसमें धार लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र व झाबुआ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लाखों भाजपा कार्यकर्ता धार पहुंचेंगे, मोदी जी को सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में जितनी संख्या का हम लक्ष्य ले रहे हैं, यह लक्ष्य 100% पूरा हो, यही हमारा कार्यरत है। इंदौर रेसिडेंसी में इंदौर एवं उज्जैन संभाग की बड़ी बैठक निर्वाचन को लेकर आहूत की गई। इसमें मुख्य रूप से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन उपस्थित रहे। इंदौर संभाग की निर्वाचन तैयारी के संबंध में रेसिडेंसी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस संदर्भ में राजन ने इंदौर जिले की मतदान तैयारियों को नंबर 1 बताया। उन्होंने कहा, इंदौर के मतदाता काफी समझदार हैं, वे सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाएंगे। बढ़ती गर्मी व अन्य वेकेशन को देखते हुए इंदौर जिला निर्वाचन लगातार गली गली मोहल्ले पहुंचकर इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित कर रहा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने संभाग में हुई अभी तक की सभी तैयारियों को राजन के सामने रख दिया। सकती है कि कोई मतदान या प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित करे, उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार की जा रही है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं यहाँ जो तैयारियाँ हैं आगामी लोकसभा के निर्वाचन को लेकर के वो बेहतर हैं और संतोषप्रद हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूर्व में समय समय पर उत्तम जलवृष्टि के लिए पर्जन्य अनुष्ठान के आयोजन किए गए हैं। इसी तारतम्य में जन कल्याण हेतु सौमिक सुवृष्टि अग्नि होम सोमयाग का आयोजन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 4 मई से 9 मई 2024 तक श्री महाकालेश्वर मंदिर परिक्षेत्र में किया जाना निर्धारित किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में पूर्व यह सोमयाग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग व श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में किया गया है। उक्त सोमयाग महाराष्ट्र के जिला सोलापुर के कसारवाड़ी तालुका बर्शी के मूर्धन्य विद्वान पंडित श्री चैतन्य नारायण काले के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। पंडित श्री चैतन्य नारायण काले ने बताया, इस सोम यज्ञ के ऋत्विकगण ब्राह्मण वेद ध्यान सहित विशिष्ट श्रोत यज्ञों में प्रशिक्षित प्रावीण्य प्राप्त होना संकल्प पूर्ति कामना पूर्ति के लिए अति आवश्यक है। अगर ऋत्विक भी नित्य अग्निहोत्री अग्नि उपासक हो तो यज्ञ का फल द्विगुणित प्राप्त होता है। पंडित काले ने बताया कि सोम यज्ञ में चारों वेदों के श्रोत विद्वानों के 4-4 के समूह में 16 ऋत्विक यानी कि ब्राह्मण होते हैं। हर ऋत्विक का कार्य व कर्म सुनिश्चित होता है। उन्हें देवता के रूप में मंत्र वर्ण होता है, क्योंकि यह सोमयाग पहले देवता ही ऋत्विक कर्म करते थे। उनका उन्हीं स्थान में या मनुष्य रूप में देववर्ण होता है। श्वेतांबर जैन महातीर्थ मोहनखेड़ा पर नीवे गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमती जय हितेश चंद्र सुरीश्वर जी महाराज का पहली बार तीर्थ पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इसको लेकर मालवा निमाड़ के समाजजनों ने आचार्य पाठ के प्रथम मंगल प्रवेश पर समाजजनों मोहनखेड़ा के ट्रस्ट के सूजन मल जी एवं ट्रस्टियों महिला मंडल ने सिर पर कलश श्रीफल लेकर उनका आगमन किया। याद है कि राजस्थान के भीनमाल के 72 जिनालय तीर्थ में 65 सकल श्री संघ की उपस्थिति में गत 25 जनवरी 2024 को आचार्य पद से सुशोभित किया गया था। आचार्य जी के साथ ज्योतिषाचार्य मुनि दिव्यचंद विजय महाराज एवं मुनि वैराग्य यश विजय महाराज विहार कर मोहनखेड़ा तीर्थ में मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य जी ने श्री संघ को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ऐसा उन्होंने कहा। मोतियों की तरह कोई बिखरे नहीं, एकजुट होकर हमारे गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर महाराज जी की जो पाठ परंपरा है उसका निर्वहन करें। गुरुदेव से मैं विनती करूंगा कि मुझे शक्ति दें, समाज को संगठित कर सकूं। मेरी दिली तमन्ना है और कोशिश करूंगा कि हमारा समाज हमारा समुदाय टूटे नहीं, बिखरे नहीं। मोहनखेड़ा के ट्रस्ट जनों ने कामली चढ़ाई। सभी भक्तों के लिए स्वामी वात्सल्य करवाने का लाभ मनावर निवासी पुष्पा सुभाष भंडारी सचिन अभिषेक भंडारी परिवार ने किया है। इसलिए इस भूमि का चयन किया गया है कि जितने इस वट वृक्ष के पत्ते हैं इतने देवी देवता का वास इस भूमि पर सदा बना हुआ रहता है। ऐसी पावनकारी भूमि मोहनखेड़ा तीर्थ की है। ऐसी पावनकारी पुण्य भूमि पर गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी, धनचंद्र सूर्य जी, भूपेंद्र सूर्य जी, यतीन्द्र सूर्य जी, विद्याचंद्र सूर्य जी, हेमेंद्र सूर्य जी, रविंद्र सूर्य जी महाराज साहब, ऋषभ चंद्र सूर्य जी महाराज साहब। समाज उत्थान एवं तीर्थ विकास के लिए हमारी पाठ परंपरा के पूर्वाचार्यों ने जिन जिन कार्यों को किया, साथ ही उन पाठ परंपरा के अंतर्गत अष्टम पढ़धर आचार्य श्रीमती ऋषभ चंद्र सूर्य जी महाराज साहब की जो एक भावना थी और पूज्य गुरुदेव श्री जयपुर जी महाराज साहब की भी जो प्रबल भावना थी, उन समस्त भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए और उन समस्त कार्यों को पूर्ण करने की भावना है। और उसमें समस्त ट्रस्ट मंडल के साथ ही समस्त श्री संघ के सहयोग से
उन समस्त कार्य को पूर्ण कर इस तीर्थ की उन्नति हो और जहाँ जलाली जो पूज्य गुरु ने एक स्वप्न सजोया था उस स्वप्न को पूर्ण करने का अथक प्रयत्न रहेगा। साथ ही समाज के अंदर एकता, स्नेहता, प्रेमता और वर्तमान समय में आपसी विचारधाराओं के मनभेदता की स्थिति जो बनी हुई है, कोशिश रहेगी कि मनभेद समाप्त हो, मतभेद भी समाप्त हो और आपस में विचार विमर्शता के साथ में, प्रेमता के साथ में मिलकर के हम जिन शासन के नाम को दीपायमान कर सके, उसके लिए मैं अपनी ओर से जहाँ तक बनेगा वहाँ तक प्रयत्न करूँगा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।